जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोने में आपका फिर से स्वागत है। आइए लेकर चलते हैं आपको टॉपिक की दुनिया में बिना टाइम वेस्ट करते हुए। केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ा रहे हैं और मिसलेनियस टॉपिक चल रहा है मेरा, तो मिसलेनियस का कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसी का भी हम कवर कर रहे हैं। तो टाइम का ध्यान में रखते हुए लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए हैं, क्वेश्चन हम 20 तक करवा चुके थे, 21 से आज स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जल की कठोरता किसके कारण होती है। तो जल की कठोरता जो मेरा होता है भैया वह कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है मेरा जल की कठोरता, उसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर से क्या बनता है। जब आप कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं भैया, अर्थात CaC, इस पर आप कैल्शियम कार्बाइड का मतलब है CaC, इस पर आप यदि जल डालिएगा तो ये जो बनेगा मेरा एसिटिलीन का रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिटिलीन मेरा बन जाता है। क्या होता है? C2H2 हो जाता है मेरा, साथ ही साथ CaO मेरा एक ठोस रूप में आ जाता है। तो एसिटिलीन का निर्माण कर लेता है। एसिटिलीन का उपयोग हम लोग करते हैं जो गाड़ियों के पार्ट पुर्जे को जोड़ने में, जो मेरा रेल के पट्टी टूटा हुआ रहता है उसको जोड़ने में एसिटिलीन का गैस का यूज किया जाता है। साथ ही साथ एसिटिलीन का उपयोग करते हैं हम फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम एसिटिलीन का उपयोग करते हैं, जबकि एथिलीन का उपयोग करते हैं हम कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। एथिलीन का उपयोग करते हैं हम प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए, जो वृक्ष में पाया जाता है मेरा एथिलीन, जबकि एसिटिलीन हम कृत्रिम रूप से उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतः किससे किया जाता है। नगर पालिका जल का जो उपचार किया जाता है वह मेरा क्लोरीन के माध्यम से किया जाता है। किससे? क्लोरीन के माध्यम से। तो जितना भी जल तल हम सब पीते हैं भैया, उसमें जो आपको देखते हैं उसमें क्लोरीन मिला दिया जाता है। क्लोरीन का एक टेबलेट आता है, इससे क्लोरीन का टेबलेट उसमें मिलाया जाता है। जितना भी उसका कीटाणु है, क्लोरीन का काम ही है कि पानी को साफ़ करना, अर्थात कीटाणु को साफ़ करना। तो पानी ही में क्लोरीन ही मिला दिया, जिस कारण से आप लोग जब पानी पीते होंगे डब्बा वाला या कोई भी डिस्टिल वाटर वाला पानी पीते होंगे जो मिलता है मेरा, उसका स्वाद कुछ अलग लगता होगा। तो क्लोरीन के कारण ही आपका स्वाद इसका बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है। अभी तुरंत आपको बताए, जल की कठोरता के लिए भैया दो चीज़ आपका आवश्यकता है, या तो कैल्शियम लीजिए या तो मैग्नीशियम लीजिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट लीजिए या तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यह दोनों बहुत ही कठोरता लाने के लिए तत्पर रहता है। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम, तो इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिखा है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं भैया, तब हमें अम्ल का निर्माण होता है। किसका? अम्ल का निर्माण होता है। तो अम्ल मेरा क्या हो जाएगा भैया, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे मतलब OH का हम ऑक्सीकरण करेंगे, अर्थात इसमें जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे भैया तो भाई क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगा, साथ ही साथ मेरा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। और हाइड्रोजन का निकलना भैया जल का ही कोई एसिड का गुण है कि जल में घुलकर H+ आयन का निर्माण करता है, अर्थात हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, इसीलिए एसिड का रूप ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कैसी होती है। जब कठोरता दूर हो गया, कठोरता जब तक था उसमें तो उसका होता है अस्थायी जल, और जब उसका कठोरता दूर हो गया तो उसको तो अस्थायी जल। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, जबकि या दूसरा बता दें आपको, धोवन सोडा का यूज करते हैं, धोने वाला सोडा का यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। किस लिए? अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, अस्थायी बनाने के लिए। तो जब इसमें कठोरता को उबालेंगे तो उसका दूर हो जाएगा, साथ ही साथ बन जाएगा वो अस्थायी बन जाएगा, प्रकृति के साथ जाएगा वो अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है। तो खारे पानी में मेरा भैया कैल्शियम तो रहता है भैया, साथ ही साथ सोडियम भी रहता है, क्लोरीन भी रहता है, इसमें एल्युमिनियम नहीं रहता है। एल्युमिनियम भैया धातु है और एल्युमिनियम धातु मेरा उसमें नहीं पाया जाता खारा पानी में, बाकी कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन सा यौगिक एक पर ऑक्साइड है। para ऑक्साइड नहीं है,
तो para ऑक्साइड जिसमें नहीं है भैया, जिसमें ऑक्सीजन का क्या कि पर ऑक्साइड करने का मतलब शीशा जिसमें उपस्थित है भैया, इसमें देखिए शीशा उपस्थित नहीं है। पर ऑक्साइड में PbO2 मेरा पर ऑक्साइड का रूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी कठोरता को अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? अभी आपको बताया जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम जो धोबन सोडा का यूज करते हैं, जबकि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह कहते क्यों कहा जाता है भारी जल? क्योंकि वह पेय जल से भारी होता है। अर्थात हम सब जो पानी पीते हैं ना, उस पानी वाले से जल होता है। जल कई प्रकार के पाया जाता है। आपको हम किसी दिन वीडियो बना करके डाल देंगे यूट्यूब पर कि जल क्या है, जल कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो भारी जल जो है मेरा, नॉर्मल पानी हम लोग जो पीते हैं नल से लेकर के या ट्वेल से लेकर के, तो उसमें मेरा वह नॉर्मल पानी ये, या आप जो डिस्टिल वाटर पीते हैं मेरा नॉर्मल पानी है। भारी जल जो है उससे थोड़ा सा हल्का सा भारी होता है, जिस कारण से उसका फार्मूला भी अलग होता है, D2O होता है भारी जल का सूत्र। तो पेय जल से भारी होता है इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है भैया। हाइड्रोजन के कारण ही भैया सूर्य इतना मेरा जो है आग का गोला निकलता है सूर्य से। क्या उसमें रहता है? हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण रहता है किसमें? सूर्य में। लेकिन पूछता है सर्वाधिक मात्रा में कौन रहता है? तो सर्वाधिक मात्रा में मेरा जो रहता है हाइड्रोजन रहता है। कितना? तो 75% में हाइड्रोजन रहता है, 24% में हीलियम रहता है। किसमें? सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कहता है तत्व नहीं है। तत्व उसको बोला जाता है जो सिंगल घूम रहा है, जिसका भैया तत्व बोलते हैं जो सिंगल घूम रहा है, ठीक है। अयोगिक उसको बोलते हैं जिसका फार्मूला बनता है भैया, और जिसका अभी तक किसी का फार्मूला ही नहीं बना उसको मिश्रण कहते हैं। तो तत्व कौन सा भैया? मेरा ऑक्सीजन मेरा एक तत्व है, क्लोरीन मेरा तत्व है, और सिलिकॉन मेरा तत्व है। आपको तत्व का परमाणु संख्या का परमाणु द्रव्यमान का वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। उसका हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जो बहुत जल्द आपको डाल देंगे वीडियो बना करके। तो संगमरमर मेरा यौगिक है, बल्कि मिश्रण नहीं है भैया, ना ही तत्व है। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? बड़े शहरों की वायु को जो प्रदूषित करता है वह है मेरा लेड अर्थात शीशा ही भैया। प्रदूषण जो इतना निकल रहा है, सर्वाधिक प्रदूषित शहर आपको पता है कि दिल्ली है भैया। इतना प्रदूषित निकलता है तो लेड उसमें मिला रहता है। और लेड जो कहाँ पर मिला रहता है? जो हम पेट्रोल का जो यूज करते हैं, पेट्रोल में हल्का सा लेड का मात्रा मिला दिया जाता है, जिस कारण से प्रदूषण इतना फैलता है भैया, गर्दा उड़ा देता है। जब गर्दा उड़ा देगा तो इसीलिए अब जो है सरकार क्या कर रहा है कि अब पेट्रोल मतलब ईंधन वाले चीज़ को हटा करके अब CNG पर लेके आ रहा है। अर्थात CNG वाला आप लोग को गाड़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। और बैटरी वाला भी गाड़ी आपको मिल रहा है देखने के लिए, और जिसको बोलते हैं ई-रिक्शा। तो ई-रिक्शा पर सरकार सब चीज़ अब ला रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसमें लेड रहता था ना, और लेड जब निकलता था तो वायु को प्रदूषित करता था, इससे काफ़ी हानि पहुंचता था, ठीक है। और इसी कारण इसकी अब सब कुछ हम चल रहे हैं प्राकृतिक की दुनिया में। तो लेड इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल का संशुद्धि में जो हम यूज करते हैं रसायन का, वह पोटेशियम परमैंगनेट का। अभी तो आपको बताया ना कि जल में हम कैल्शियम का भी यूज करते हैं, सोडियम का भी यूज करते हैं, पोटेशियम का भी यूज करते हैं, और क्लोरीन का भी यूज करते हैं। तो पोटेशियम में किसका यूज करते हैं? पोटेशियम में तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? कहता है किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नींबू रस का pH मान कितना होता है? नींबू रस का pH मान 2.4 होता है। हम pH का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? समुद्री जल में क्या हमको अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्री जल में जब हमको पाया जाएगा, तत्व का नाम आपको हम बता दें, उसमें हमको अधिक से अधिक मात्रा में मेरा क्लोरीन पाया जाता है। क्या चीज़? सर्वाधिक मात्रा में क्लोरीन पाया जाएगा, फिर सोडियम भी पाया जाता है, तब न समुद्री जल को हम छाँक करके हम उससे नमक बनाते हैं।
वाष्पीकरण विधि से। तो सोडियम भी रहता है, क्लोरीन भी रहता है, लेकिन क्लोरीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर जो है हमारा क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है Fe3O4, Fe3O4 होता है। मैग्नेटाइट देखिए किसका अयस्क है भैया, लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट। हम बता दें कि लोहा का अयस्क कौन कौन सा होता है। एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है सीडेराइट, एक होता है आयरन पायराइट। तो मुख्यतः 4 ही मेरा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो कौन कौन सा बोले, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। हेमेटाइट से ही हम लौह अयस्क प्राप्त करते हैं, लोहा की प्राप्ति होता है हेमेटाइट अयस्क से, ठीक है। मैग्नेटाइट भी यूज किया जाता है, लेकिन मैग्नेटाइट भी इसी का अयस्क है, किसका, लोहा का। तो इसका सूत्र पूछा है, अयस्क ने पूछा है, तो सूत्र होता है Fe3O4 इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है। हम आपको बताएं कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O, D2O, ठीक है क्या, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका होता है फुल फॉर्म, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक क्या है। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक जो मेरा वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। हम सब जो धुआं सूंघते हैं भैया वह कार्बन मोनोऑक्साइड ही सूंघते हैं। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे विषैला गैस है भैया, इतना विषैला गैस है कि यदि आप लोग धुआं, जैसे मोटरसाइकिल के सिलेंसर से धुआं निकलता है ना, आप 2 से 1 मिनट ये धुआं यदि गलती से सूंघ लिए हुमच करके, पता चलेगा आप उसी समय डेथ हो जाइएगा। इतना कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला गैस है कि पूरे शरीर को नाश करके रख देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेरा जहरीला गैस है। हालांकि आप लोग को नहीं पहुंचता, अगर जब देखिएगा कि ज़्यादा मतलब धुआं निकलता है ना, तो जब सूंघिएगा देखिए कैसा खतरनाक महकता है। उस समय आप उस जगह खड़ा नहीं रह पाइएगा जहाँ पर धुआं निकलता है। तो निकलता है धुआं में क्या रहता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही पाया जाता है, ठीक है। लेड आपका पाया जाता है, इसमें पेट्रोलियम सब मिला दिया जाता है हल्का मात्रा में लेड, ताकि लेड इसलिए मिला जाता है वो जो मेरा फट जो ध्वनि आवाज़ करता है उस ध्वनि को रोकने के लिए मिला दिया जाता है पेट्रोलियम में, ठीक है। फट मतलब नहीं समझे होंगे, जब आप गाड़ी बंद करते होंगे ना उस समय देखते होंगे कि सिलेंसर के लगन से आवाज़ आता होगा, फट आवाज़ आता होगा। वही फट को रोकने के लिए भैया हम उसमें हल्का मात्रा में लेड मिला देते हैं, ठीक है, ताकि वह आवाज़ ना करे। तो इसका हम बता दें वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है भैया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। कहता है जुड़वा खनिज के नाम से किसे जाना जाता है। तो तांबा तो नहीं बोल सकते हम कि तांबा टिन तो नहीं है मेरा, साथ ही लोहा कोयला भी नहीं है जुड़वा खनिज। जुड़वा खनिज कहते हैं किसको, एक होता है सीसा Pb और होता है जस्ता Zn। सीसा और जस्ता जो मेरा है एक जुड़वा खनिज के रूप में इसको जानते हैं, किसको, सीसा और जस्ता को। Pb और Zn को हम जुड़वा खनिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन समक्षारीय ऑक्साइड है। समक्षारीय ऑक्साइड कहने का मतलब कि इसमें क्षारीय गुण पाया जाएगा। तो किस में पाया जाएगा भैया, वह नाइट्रोजन ऑक्साइड में, Na2O में। किस में, Na2O में, Na2O इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है किस में। तो ब्राउन रिंग परीक्षण का जो हम उपयोग करते हैं भैया किस में, तो ब्राउनी गति क्या है, कोलाइड के टेढ़ी मेरी गति को ही हम ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। क्या बोले आपको कि कोलाइड होता है मेरा एक, आप जब पढ़िएगा विलियन में उसमें पढ़ा कोलाइड पढ़ना पड़ेगा, आपको निलंबन पढ़ना पड़ेगा, पायस पढ़ना पड़ेगा। तो विलियन का ये प्रकार है मेरा। तो कोलाइड के टेढ़ी मेरी गति को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति, इसी का नाम है ब्राउन रिंग। तो उसमें किसका पहचान किया जाता है भैया, उसका जो उस ब्राउन रिंग के माध्यम से हम जो उपयोग करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, तो नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। किसके लिए, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए हम यूज करते हैं किसका, ब्राउन रिंग परीक्षण का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। कहता है कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न करता है, आइए हमको देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला जल का विद्युत अपघटन। जी सर, आप जल को जब तोड़िएगा H2O में, तो H2O में तो इसको तोड़िएगा तो H+ और O- में टूटता है भैया। तो पहला तो हाइड्रोजन का उत्पन्न कर दिया। लाल तप्त लोहे पर भाप वाष्पित होता है,
लाल तत्व लोहे पर जो भाप वाष्पित होता है, अर्थात जब इसका वाष्पीकरण होता है, जंग लगता है ना, तो जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण भैया, उसके ऊपर भाप में अधिक, कैसे इस पर भाप, लोहे पर भाप गुजरना पड़ेगा। लोहा पर देखिए क्या है, जैसे जंग कैसे लगेगा, उस पर वायु नमी के उपस्थिति में आएगा। और नमी में क्या है भैया, तो नमी में पानी है आपका, विश्वास नहीं है तो ऐसे एक बार फूकिए, मुंह से एक बार फूकिए बाहर, नमी आएगा। नमी में दिखेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा, ठंड के मौसम में दिखेगा तो हाथ पूरा गीला गीला हो जाएगा, पानी टाइप का हो जाएगा, अर्थात उसके अंदर नमी में भाप है, पानी है, तब ना भैया गीला गीला होता है, अर्थात भाप के माध्यम से। और भाप में क्या होता है भैया, H2O। तो जब इसको हम भैया लोहा को हम गर्म करेंगे, उससे तो H2O हटेगा, जब हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करवे करेगा भैया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया, जी सर, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम जस्ता के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसी भी अम्ल को, क्या बोले, किसी भी अम्ल को किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तब हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये मेरा अम्ल भस्म क्षार का प्रकृति है भैया, कि अम्ल को जब हम किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जल में अल्कोहल है, तो जल मेरा क्या है और अल्कोहल क्या है। जल मेरा है, मेरा एक मिश्रण है, और किसका मिश्रण है, पूर्णतः मिश्रण है, पूरा मिश्रण है। अल्कोहल भी मेरा मिश्रण है। अब किसका मिश्रण है भैया, जो अल्कोहल में भी देखिएगा कि ये सम्मिश्रण है। सम्मिश्रण कहने का मतलब कि बराबर इसमें सब जगह एक ही जैसा इसका दिखता है। जैसे आपको हम बता दें कि जैसे जल एक पात्र में आपका भरा हुआ, उस पात्र मतलब एक बर्तन, एक गिलास में जल रखें, जल का उस पाठ को हम कहीं से भी पानी निकाले, उससे एक चम्मच निकाले कहीं से भी, वह जल एक ही जैसा दिखेगा। अल्कोहल में भी वही गप है। एक अल्कोहल लीजिए, आपको एक गिलास में लीजिए, कुछ चीज़ में भी लीजिए या डब्बा में रखिए, तो उससे हल्का से भी निकालिए, कहीं से कोनो पार्ट निकालिए, उसमें समान मात्रा में आपको दिखेगा और सब चीज़ एक जैसा दिखेगा। इसे बोलता है सम्मिश्रण, अर्थात पूर्णतः मिश्रणीय है। ठीक है, तो इसलिए जल में अल्कोहल क्या मेरा पूर्णतः मिश्रणीय है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो मेरा 25 क्वेश्चन का सेट यहीं पर समाप्त होता है भैया। आपको अब हम 25 से बोलते रोज़ मेरा 25 सेट चलता है, तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर मेरा पूरा गया आज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से 46 से आगे बताएंगे। ठीक है, क्या बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, और यदि आपको मंजिलों पर चढ़ना है तो भैया तो सीढ़ियों तो थोड़ा धीरे ही चलना पड़ेगा ना, अचानक मंजिल पर नहीं पहुंच पाइएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता चलिएगा। तो धीरे धीरे से यदि 20-20 क्वेश्चन आप रोज़ देखते हैं, 25-25 क्वेश्चन, एक समय आएगा यही क्वेश्चन आपको 25 नहीं होकर के आपको 5000 के आसपास पहुँचा देगा, जिससे आपको साइंस में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।